अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। इस रमजान के महीने हम रोज आपके बीच एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हमने पहले आपको ये बताया कि किस तरीके से भारत में इस्लाम पहुंचा। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि भारत में पहली मस्जिद कौन सी थी, किसने बनवाई। तीसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि एक सूफी जो काफी चर्चित नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जिंदगी से जुड़ी तमाम कहानी हमने आपको बताई। इसके अलावा आज देश भर में एक बहुत चर्चित नाम है औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन आज हम बात करेंगे इफ्तार के दरमियान हम लोग जिसे इस्तेमाल करते हैं, एक ड्रिंक जिसे रूह अफ़ज़ा कहते हैं। क्या आप रूह अफ़ज़ा के बारे में ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? किसने इसे बनाया? क्यों ये हर घर में पहुँचा? कैसे पहुँचा? और क्या वजह है कि हर साल ये एक ऐसी चीज़ है जो इफ्तार में ज़रूर शामिल होती है? हम आपको आज रूह अफ़ज़ा का इतिहास बताएँगे, लगभग 100 साल पुराने इतिहास को बताएँगे। आप बखूबी जानते हैं कि रोज़ेदारों के लिए जो है कुछ ख़ास चीज़ें जो हैं वो अहम हो जाती हैं इफ्तार के दरमियान। इनमें से एक है रूह अफ़ज़ा, जो कहा जा सकता है कि दशकों से इफ्तार का हिस्सा बना हुआ है। ठंडक और ताज़गी देने वाला ये शरबत सिर्फ़ भारत ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि एशिया के कई मुल्कों में, ख़ास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी जो है काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा की शुरुआत कब हुई? कैसे हुई? इसे किसने बनाया? कैसे ये एक ऐतिहासिक ब्रांड बना? हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। रूह अफ़ज़ा की शुरुआत असल में सन 1906 और 1907 के बीच में दिल्ली में हुई थी। इसे हकीम हाफ़िज़ अब्दुल मजीद नामक एक प्रसिद्ध यूनानी हकीम थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनका मकसद असल में था कि वो रमज़ान के महीने के लिए एक ऐसे ड्रिंक को तैयार करें जो गर्मी में शरीर को ठंडक पहुँचाए, डिहाइड्रेशन से बचाए, सेहत के लिए जो काफ़ी फ़ायदेमंद हो। अगर आप रूह अफ़ज़ा के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रूह यानी कि आत्मा, अफ़ज़ा का जो मामला है, रूह अफ़ज़ा का मतलब ये होता है कि जो आपकी रूह को ताज़गी पहुँचाए, आपकी आत्मा को ताज़गी पहुँचाए। इसलिए इसका नाम रूह अफ़ज़ा रखा गया। यह सिर्फ़ एक शरबत नहीं है, बल्कि यह एक हर्बल टॉनिक भी है जिसमें फूलों, फलों, जड़ी-बूटियों और सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। है ना ये चौंकाने वाली बात कि जिस रूह अफ़ज़ा को आप पी करके एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं, उसमें फल, फूल, पत्तियाँ और यहाँ तक कि सब्जियों का भी इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार रूह अफ़ज़ा का कारोबार इतना ज़्यादा देश में कैसे बढ़ गया? न सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी लोग रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पीते हैं। हकीम हाफ़िज़ अब्दुल मजीद ने इसकी शुरुआत 1910 में जो है एक कंपनी के तौर पर की। उस कंपनी का नाम रखा गया हमदर्द। हमदर्द कंपनी की स्थापना 1910 में हुई और वहीं रूह अफ़ज़ा जो है वो बड़े पैमाने पर जो है बनाना शुरू किया गया और इसे बाज़ार में उतारा गया। धीरे-धीरे ये हर भारतीयों के घर का पसंद बन गया। लेकिन सन 1947 में जब देश का बँटवारा हुआ तो रूह अफ़ज़ा भी बँट गया। जी हाँ, असल में जो हमदर्द कंपनी बनाई गई थी उसमें बँटवारा हो गया। बताते हैं कि रूह अफ़ज़ा जो है वो 2 हिस्सों में बँटा। एक हमदर्द इंडिया जिसे अब्दुल मजीद के परिवार ने सँभाला, उनके बड़े बेटे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सँभाला। वहीं पाकिस्तान में भी हमदर्द पाकिस्तान बना, जिसे उनके छोटे बेटे हकीम मोहम्मद सईद ने आगे बढ़ाया। बाद में उनकी बेटी जो है उन्होंने ये जानकारी दी कि बांग्लादेश में भी हमदर्द की शुरुआत की गई और बांग्लादेश को ये तोहफ़े में सन 1971 के आस-पास में दे दिया गया। आज रूह अफ़ज़ा 3 देशों में काफ़ी चर्चे में है और उसके कहा सकता है अलग-अलग ब्रांड के रूप में जो है वहाँ मौजूद है। लेकिन इसका असली फ़ॉर्मूला वही पुराना है, फल, फूल, पत्तियाँ और सब्जियों वाली। आपको बता दें रमज़ान के महीना में रोज़ा रखने वाले जो लोग हैं वो दिन भर आप जानते हैं कि भूखे-प्यासे रहते हैं। ऐसे में इफ्तार के समय शरीर को तुरंत एनर्जी और हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। रूह अफ़ज़ा का मीठा और ठंडा स्वाद शरीर को न सिर्फ़ ताज़गी देता है, बल्कि थकान को भी दूर कर देता है। यही वजह है कि कहीं न कहीं रूह अफ़ज़ा जो है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएँगे कि आखिरकार रूह अफ़ज़ा जो है उसके साइंटिफ़िक क्या फ़ायदे हैं? वैज्ञानिक क्या कारण हैं कि लोग इसे पीते हैं? आपको बताते चलें इसमें गुलाब, तरबूज, संतरा, खस, पुदीना और कई जड़ी-बूटियाँ जो है वो इस्तेमाल की गई हैं, जो शरीर को ठंडक पहुँचाती है। यह डिहाइड्रेशन को रोकता है और पाचन में जो है वो मदद करता है। दूध या पानी के साथ मिलाकर इसे लोग आसानी से पी सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे इफ्तार के दरमियान जो है वो पानी में पिला कर के करते हैं। कुछ लोग शक्कर मिलाते हैं, कुछ नींबू मिलाते हैं और अलग-अलग तरीकों से लोग इसे पीते हैं। आज भी इसकी जो लोकप्रियता है वो उसी तरह से बरकरार है। हालाँकि आपको मालूम होगा कि सन 2019 के आस-पास जो है शॉर्टेज की खबर भी सामने आई थी कि मार्केट में इस बार जो है वो ज़्यादा नहीं। आपको बताते चलें रूह अफ़ज़ा को सिर्फ़ आप एक ड्रिंक नहीं कह सकते, बल्कि यह अब एक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। पानी या दूध के साथ शरबत आप जानते हैं कि पानी के साथ कुछ लोग इसे यूज़ करते हैं, दूध के साथ इसे जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं करते। इसे समझिए, लोग जब फ़ालूदा खाते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं, तो उसमें और ख़ास करके डेज़र्ट में, मिठाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। 100 साल से ज़्यादा वक़्त बीत जाने के बाद भी रूह अफ़ज़ा का क्रेज़ जो है वो कम नहीं हुआ है। हर साल रमज़ान में इसकी माँग बढ़ती है और बाज़ारों में इसकी बिक्री जो है वो कहीं न कहीं चरम पर पहुँच जाती है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि रूह अफ़ज़ा की कहानी सिर्फ़ एक शरबत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक विरासत की कहानी है। एक ऐसा ब्रांड है जिसने विभाजन, समय और बदलते बाज़ार को झेला है, लेकिन इसकी पहचान बनी हुई है।
रमज़ान हो या गर्मी के दिन, रूह अफ़ज़ा आज भी हर घर को ताज़गी पहुँचाने का काम कर रही है। तो इस रमज़ान क्या आपके इफ्तार में भी यह शामिल है? क्या आप भी इसे ड्रिंक के तौर पर पी रहे हैं? क्या आपको ये तमाम जानकारी पहले से थी? क्या आप ये जानते थे कि रूह अफ़ज़ा लगभग 100 साल पुरानी जो है कहा सकता है ड्रिंक है? आप इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं एक्स्ट्रा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी ये सीरीज़, हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा दिए गए राय को आप उसे पिक करें और आपके बीच एक नई वीडियो लेकर के आएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।